I think we have done लीनियर फॉर्म इन लास्ट क्लास. कोई क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए राइट नाउ. Any question you want to ask? No query? कहाँ तक किए थे क्वेश्चन हमने? सर 10 तक आपने होमवर्क बोला था. 10 तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए सो दैट नहीं तो आगे मूव करें. Shall I start with 11th? इलेवेंथ क्वेश्चन की डिफरेंशियल बोलो बेटा क्या है जरा. सर y dx ओके. प्लस ब्रैकेट में x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0. एक्स माइनस वाई स्क्वायर या होल स्क्वायर है? सर x माइनस वाई स्क्वायर ही है. ठीक है. तो यू कैन सी इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस x इज लीनियर. ये x लीनियर वाला फॉर्म है, y लीनियर वाला फॉर्म नहीं है क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर भी है, ये भी y है. तो सिंगल x इज देयर. दिस इज फॉर्म ऑफ x लीनियर. x लीनियर की जो फॉर्म होती है वो dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q. इस फॉर्मेट में आपको आना पड़ेगा पहले. इस फॉर्मेट में आने के लिए dx अपॉन dy पहले बनाते हैं. ये x माइनस वाई स्क्वायर इधर आके माइनस dy, dy इधर आके डिवाइड, y उधर जाके दोनों से डिवाइड. ये सिचुएशन रह गई. माइनस एक्स अपॉन वाई इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू वाई. आगे फॉर्म में हम प्रॉपर फॉर्म है हमारी लीनियर की. व्हाट इज पी एंड क्यू हियर? बताइए. पी और क्यू बताओ क्या है? 1 by y is p, q is y. If I calculate if this time it is e raised to the power p dy, e raised to the power 1 by y dy, e raised to the power log y. e से log कंपेयर किया y आ गया. Now we go with the form x into if q into if dy. ये इक्वेशन लगाएंगे. Now x into if q y into if y dy x y स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोल दो बच्चों. y क्यूब अपॉन 3 प्लस c y इधर आके डिवाइड y स्क्वायर अपॉन 3 c अपॉन y. दिस इज योर आंसर. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 आई हैव टेकन 12th होमवर्क में मार्क करो. 13 करवा रहा हूँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है 13th ऑनवर्ड. 13 14 15 तीनों पर्टिकुलर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस हैं. इसको नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 13 देखो राइट नाउ. सर 1 मिनट. ओके बच्चे. सर डन. ओके. क्वेश्चन नंबर 13 की डिफरेंशियल बोलो. dy by dx ओके. plus 2y tan x is equals to में sin x. y की वैल्यू 0, x की पाई बाय 3.
क्लियर कट लीनियर फॉर्म है, y लीनियर है, it's a clear cut linear form. So here we can see p and q very clearly. What is p and q? 2 p tan bolo, x 2 tan x, q is sin x. So first we calculate if, which is equal to integration of p dx. 2 को बाहर लिख लो, tan x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log sec x लिख सकते हैं, माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट 2 को मैनेज कर सकते हैं, ये पावर में आ जाएगा 2। क्यों पावर में आ गया, किस प्रॉपर्टी से? m log n की प्रॉपर्टी से 2 पावर में। अब e और log कंपेयर हो गया, क्या बचा बोलो? sec square x. It is your if. सर अगर माइनस होता तो कंपेयर नहीं होता? नहीं, तब नहीं कर पाते ना, कोई भी e और log को जब भी आप कंपेयर करोगे बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। ओके ओके, नाउ y if q if dx, y sec square x sin x upon cos square x, which can be written as sin upon cos 10x और 1 upon cos sec x 10x। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है sec x 10x का, बोलो व्हाट इज द डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x? sec x plus c. Integration done. Now we put x pi by 3 and y 0. तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गई, sec pi by 3 की वैल्यू बताएगा कोई मुझे? What is sec pi by 3, which is reciprocal of cos pi by 3? 2. Cos pi by 3, 2 by root 3. Cos pi by 3 is 2 by root 3. No, sorry, cos pi by 3 is 1 by 2. तो ये 2 हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2. C की वैल्यू आ गई -2. Now final answer. Final answer I am writing here after putting the value of C. Y sec square x sec x -2. ये sec square x इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये क्या बनेगा, कोई बताएगा? फाइनल लुक, y is equal to sec x upon sec square x, एक sec कैंसिल हुआ, 1 upon sec become cos और 2 cos square x. This is your answer. This one is the answer. Y is equal to cos x minus 2 cos square x. Is it clear to everyone? Clear है ना सबको ये? यस सर। वानी मुझे ना मिसलेनियस के दोनों पेज व्हाट्सएप कर दे बेटा जरा। ओके सर। मिसलेनियस एक्सरसाइज अब 14-15 आप ट्राई कर लेना। लीनियर फॉर्म बहुत इजी है, फिक्स स्टेप्स है ना, और इंटीग्रेशन एक ही तरफ करना होता है आपको इसमें, इसलिए जल्दी हो जाता है लीनियर का क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर बिगिन करेंगे, चैप्टर 10। सर इसमें 16-17 नहीं करना है? 16-17 वर्ड प्रॉब्लम है शायद, या नॉन वर्ड प्रॉब्लम है? वर्ड प्रॉब्लम है ना 16-17? यस सर। ना वो नहीं करने। तीनों पेज कर देना वानी। सर नीचे लेफ्ट में क्या करा आपने एरो में, वो बता दो एक बार दोबारा। बच्चे ये मेरी सी की वैल्यू आई थी -2, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ मैंने सी की वैल्यू प्लेस करी पहले, ये सी की जगह, तो ये आ गया। इतना क्लियर है? यस सर। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ओके सर। ठीक है ना, तो वो कॉस हो गया उधर। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज आई एम टेकिंग फ्रॉम द बैक, मैं पीछे से क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहले 14th क्वेश्चन देखो राइट नाउ, क्वेश्चन नंबर 14। शैल आई मूव टू नेक्स्ट पेज? नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बच्चे? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए राइट नाउ। अब ये दिमाग लगाना है खुद की कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन, अभी तो आप एक्सरसाइज वाइज चल रहे थे, आपको पता था 9.4 कर रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेबल है,
अदरवाइज 9.5 कर रहे हैं तो होमोजीनियस है. नाउ वी हैव टू थिंक फर्स्ट विच फॉर्म्स क्वेश्चन इज दिस, और उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है. फर्स्ट लुक में देखो वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट. No. बताइए होमोजीनियस है कि नहीं. No. It is not homogeneous. What is the reason why it is not homogeneous? Powers सेम नहीं है. Degree is not same. ये तो रीजन अलग है. अगर ये होमोजीनियस होता तो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो y by x या x by y होती. My voice is audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ओके. मैंने कहा ये होमोजीनियस होती तो होमोजीनियस को कैसे हैंडल कर. होमोजीनियस तो नहीं है, खैर ये e रेज टू द पावर y by x या x by y नहीं है. तो अब यहाँ पर हम इसको प्रोसीड करते हैं वेरिएबल सेपरेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से. हम dx को पहले उधर शिफ्ट कर देते हैं. भाई अब होमोजीनियस नहीं है तो फिर सेपरेशन करके देख लेते हैं. हो रहा है सेपरेशन. ये पूरी y वाली टर्म इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी और dx अपॉन x प्लस 1. सेपरेशन डन. सारे y लेफ्ट पर आ गए, सारे x राइट पर. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया. ओके. हाउ वी डू इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. पहले तो LHS का इंटीग्रेट, राइट हैंड साइड का तो इजी है log x प्लस 1. बट हाउ वी डू इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इसके लिए क्या करना चाहिए पहले हमें. सर ई को रेसिप्रोकल हो जाएगा. हाँ, e की पावर जो माइनस y है इसको आप लिख सकते हो 2 अपॉन ई वाई माइनस 1. और ये एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा. एलसीएम लेके ऊपर आ गया ई वाई, और यहाँ हो गया 2 माइनस ई वाई डी वाई. अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा. इसको टी लेट किया, ये रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, मन में ही करेंगे. इसको टी लेट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो. 2 माइनस ई वाई का डेरिवेटिव, माइनस ई वाई. तो माइनस उधर भेज दिया तो माइनस डी टी अपॉन टी हो गया. माइनस डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन माइनस लॉग टी, और यहां पे इंटीग्रेशन हुआ लॉग प्लस सी. माइनस को उधर भेजो, पहले माइनस को उधर भेजा. ये log x प्लस 1 इधर आके प्लस हो गया. अब log मर्ज हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है. पहले लेफ्ट हैंड साइड पे log को मर्ज करो, क्या बना बोलो. log m प्लस n, log m प्लस log n, log m इंटू n. और राइट हैंड साइड पे क्या लिखूं, c को log c. जिससे कंपेयर किया ये आ गया आपके पास. अब इसमें x और y पुट करेंगे, c निकालेंगे पहले. 2 minus ey x plus 1 is equal to c. Put x 0 and y 0. So 2 minus e 0, 0 plus 1. c की वैल्यू 1 आ रही है, c 1 आ गया. So 2 minus ey x plus 1 equal to 1. यहां भी छोड़ सकते हो, नहीं तो y is equal to में आंसर भी ला सकता हो. इसमें कैसे ला सकता हो वो बता रहा हूँ, इसके आगे के 2-3 स्टेप्स शिफ्टिंग करके वो भी बता रहा हूँ. पहले यहां तक नोट करिए. आई एम गोइंग टू रब दिस कॉलम, जो पहले कॉलम था ये वाला, मैं इसको रब करूंगा. पहले नोट कर लो इतना.
रब कर दें ये कॉलम। यस सर। ओके, देखो इसके आगे थोड़ी सी शिफ्टिंग करके y इज इक्वल टू में आंसर आ सकता है इसका। x प्लस 1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1 के अपॉन में आ जाएगा पहले। ये x प्लस 1 उधर जाके डिवाइड, ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इधर आके माइनस x प्लस 1 एलसीएम, टू एक्स प्लस 1 ई इधर आ जाएगा, log हो गया इक्वल टू y। दिस इज योर आंसर। log 2x plus 1 upon x plus 1 is equal to y. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम राइटिंग 13। सर हाँ जी, सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दोगे? हाँ हाँ, इसके बाद बच्चे रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी, बीच में आवाज नहीं आ हाँ रही हाँ, थी स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 13 मूव करें नेक्स्ट पेज पर। Yes, sir. In 13th question, find a particular solution of the differential equation dy by dx y cot x 4x cosec x where y is 0, x is pi by 2। कौन सी फॉर्म से करें? इट इज नॉट Linear. लीनियर, है साफ नजर आ रहा है लीनियर फॉर्म है। p और q क्या है? Cot x 4x cos x. if कैलकुलेट करें। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। e और log रिमूव किया, sin x। y if q if cosec को we can write 1 upon sin। फायदा क्या होगा? Sin cancel. कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन में सिर्फ 4x बचेगा। और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ये लो, y sin x 2x square plus c। Put the value of x and y to have c। Put x pi by 2, y 0। तो लेफ्ट हैंड साइड 0, 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4। c की वैल्यू आ गई माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। फाइनल आंसर y sin x 2x square minus pi square upon 2। क्वेश्चन नंबर 12 देखो नेक्स्ट। मूव करें नेक्स्ट पेज पर।
Yes, sir. Question number 12. Sorry. In 12th question, solve the differential equation. E raised to the power minus 2 root x upon root x minus y upon root x dx upon dy equal to 1. जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है. कौन सी फॉर्म लग रही है आपको? इट इज नॉट होमोजीनियस. पहले तो होमोजीनियस तो बिल्कुल नहीं है. e की पावर माइनस 2 रूट एक्स है. वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर? वेरिएबल सेपरेबल. सेपरेट होगा ही नहीं. अगर मैं dy को उधर शिफ्ट कर दूं यहां से तो y उधर नहीं जाएगा. सो लीनियर है. विच पार्ट इज लीनियर हियर, x और y? y. y. तो y लीनियर का फॉर्मेट होता है dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. तो ये dx अपॉन dy उधर रेसिप्रोकल किया, ये बन गया उधर जाके dy बाई dx. और माइनस y अपॉन रूट एक्स उधर जाके प्लस हो गया. ये आपके पास फॉर्म आ गई प्रॉपर. p बोलो. व्हाट इज p? 1 by root x. 1 by root x. q करना जरा ट्राई. बहुत इजी है ये. if कैलकुलेट करो. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स? 2 रूट एक्स. ये लो, ये if आ गया. करो सॉल्व आगे. बहुत इजी है. y if is equal to q if dx. जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है तो बस आंसर आ जाएगा y के उसी में. So done. डन. आ गया सबका आंसर इसका. Yes sir. राइट हैंड साइड सिर्फ 1 अपॉन रूट एक्स बच रहा होगा Yes sir. इंटीग्रेशन करने के लिए, और 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स. क्योंकि e2 रूट एक्स इंटू e2 e रेज टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स, ये तो कैंसिल ही हो गए आपस में. क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ नेक्स्ट पहले आपको. मूव करें नेक्स्ट पेज पे. किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें. सर वो इक्वेशन के बाद क्या करेंगे? कौन सी इक्वेशन के बाद बच्चे? सर y इंटीग्रेशन e करेंगे. इंटीग्रेशन करना है. देख y e 2 रूट x इंटू e माइनस. सर ये तो हो गया. हाँ. सर ये 2 रूट x प्लस c में सर x को 0 में डाल सकते हैं. नहीं नहीं, कुछ नहीं करेंगे. बस यहीं छोड़ दें सर. हाँ, यही छोड़ देंगे. ओके सर.
Question number 10. In 10th question, solve the differential equation y e x by y dx is equal to x e x by y plus y square dy. Which form? Homogeneous. होमोजीनियस, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर x बाय y है, और अगर एक्सपोनेंशियल की पावर x बाय y है तो हम dx अपॉन dy के फॉर्मेट से जाएंगे. dy इधर आके डिवाइड, सर पर डिग्री तो सेम नहीं है. डिग्री क्या करेगी? ये तो एक्सपोनेंशियल लॉग और ट्रिगो में डिग्री थोड़ी मैच करते हैं. एक्सपोनेंशियल, ये होमोजीनियस के कॉन्सेप्ट भूल गए आप. डिग्री मैचिंग होती है अलजेब्रा के क्वेश्चंस में. ठीक है, ओके सर. ओके. एक्स ई एक्स बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई ई एक्स बाय वाई इधर आके डिवाइड, दोनों से ये बन गया, ये कैंसिल, एक y कैंसिल. सिचुएशन बन गई dx अपॉन dy x बाय वाई प्लस y अपॉन ई एक्स बाय वाई. सारे x बाय वाई होने चाहिए जो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें x बाय वाई को सब्स्टिट्यूट करने में. तो dx अपॉन dy की वैल्यू आती है हमेशा v प्लस वाई dv अपॉन dy. इसको सब्स्टिट्यूट को जब मैंने ऊपर अप्लाई किया तो ये dx अपॉन dy की जगह v प्लस वाई dv अपॉन dy, v प्लस वाई ई v कैंसिल, y dv अपॉन dy y ई y से y भी कैंसिल, ev इधर आ गया और dy उधर. Now integrating both sides, integration of ev dv, ev का इंटीग्रेशन ev1 का y plus c, put the value of y, you have your answer. v, sorry, put the value of v, आंसर आ जाएगा. होमोजीनियस का बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, x बाय y के फॉर्मेट में था. सर इसमें जैसे जो सेकंड स्टेप है उसमें y अपॉन ई एक्स बाय वाई है, तो y तो x बाय वाई की फॉर्म में हुआ ही नहीं. तो मुझे y लाना भी नहीं था x बाय y की फॉर्म में, हर x को x बाय y की फॉर्म में लाना था. ओके सर. हर x बाय y की फॉर्म में होना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 9. मूव करूं नेक्स्ट पेज पर? नोटेड. Yes, sir. Okay. Find the particular solution of the differential equation 1 plus e2x dy 1 plus y square e x, e की पावर क्या है? x है ना? यस. Yes, sir. dx equal to 0 where given part is y1 and x0. तो ठीक है ना, होमोजीनियस तो नहीं है, इट इज नॉट होमोजीनियस. which form? variable separable or linear? Variable separable. वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेट हो रहा है बड़े आराम से. 1 प्लस वाई स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, ये डी वाई वाली टर्म उधर जाके माइनस
dy वाली टर्म, dx वाली टर्म को हमें माइनस करना था, सॉरी, राइट साइड पे dx आता है हमेशा। 1 प्लस ई टू एक्स डी वाई, ये इधर आके माइनस हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर ई एक्स। अब ई एक्स वहीं रहेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड, और 1 प्लस ई टू एक्स इधर आके करना इंटीग्रेशन करके, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। लेफ्ट साइड पे तो फॉर्म लगेगी, राइट साइड पे पहले सब्स्टिट्यूशन फिर फॉर्म। राइट साइड पे ई एक्स को पहले टी लेट करोगे तो क्वेश्चन बनेगा माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर फॉर्म लगेगी। सॉल्व करो, और लेफ्ट हैंड साइड पे तो डायरेक्टली फॉर्म लग रही है 1 प्लस वाई स्क्वायर में, tan इनवर्स वाई। डन। स्टूडेंट्स हुआ क्वेश्चन? tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स ई एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ई एक्स इज इक्वल टू सी। यही आ रहा है सबका? स्टूडेंट्स वॉइस ऑडिबल है मेरी? यस सर। इंटीग्रेशन समझ आया सबको? ये भाई इसमें ई एक्स को टी लेट कर लिया तो ई एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो आपका क्वेश्चन बन गया ये माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी माइनस tan इनवर्स टी, और टी की जगह ई एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे पुट करो y1 x0 tan inverse 1 tan inverse e0 which is also 1 2 tan inverse 1 tan inverse 1 is pi by 4. What is value of c? Pi by 2. Final answer tan inverse y
tan inverse EX equal to pi by 2. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो राइट नाउ. मूव करूं नेक्स्ट पेज पर? सर 1 मिनट. Sir, एक ओके मिनट. ओके बेटा. Yes, students noted. Yes, sir. Okay. Question number 8. We have a question. पॉइंट 0 pi/4 ये आपकी एक तरीके की वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में काम आएगी. एंड इक्वेशन वी हैव sin x cos y dx plus cos x sin y dy इक्वल टू 0. कैसे करें इसको बोलो? वेरिएबल सेपरेबल. वेरिएबल सेपरेबल. dx वाली टर्म उधर ले जाओ पूरी पहले. dx वाली टर्म उधर जाएगी. माइनस साइन एक्स. अब y वाली टर्म इधर साइन y अपॉन कॉस y माइनस साइन x अपॉन कॉस x dx. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, tan हो गया दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड इज tan y dy, राइट हैंड साइड इज tan x dx. tan y का इंटीग्रेशन माइनस log cos y, tan x का इधर माइनस प्लस log cos x प्लस c. शिफ्टिंग कर देते हैं. log cos y माइनस को उधर भेजो पहले, माइनस log cos x प्लस c. log cos x इधर आके प्लस हो गया इक्वल टू c log m प्लस log n log m इंटू n log c. कंपेयर किया c, x और y की वैल्यू पुट करी. पुट x 0 y pi by 4 cos 0 cos pi by 4. c आ गया 1 by root 2. The value of c is 1 by root 2, and if we put 1 by root 2 here, cos y cos x 1 by root 2. This is your answer. Done? यस सर. Okay. Now अरे what क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का नहीं है. वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें सिर्फ डिफरेंशियल और एक पॉइंट दे रखा हो. बाकी वो टेंजेंट स्लोप वाली जो वर्ड प्रॉब्लम होती है पॉपुलेशन, वो नहीं करनी है. ठीक है? ठीक है. ओके. नाउ व्हाट आई एम टेकिंग, मैंने मिसलेनियस आपको 90% करवा दिया है. ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं 6th 7th एंड 11th, और 6th ऑनवर्ड ही मिसलेनियस करनी है. 6 to 14 ही करने हैं बस, ना उससे पहले के ना उसके बाद के क्वेश्चंस. आपको 6 to 14 ही करने हैं. मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, बस ये 3 नहीं करवाए हैं. इसमें 2 वेरिएबल सेपरेबल है, एक नॉर्मल है, तो देख लेना जैसे भी.
6, 7 और 11 you have to try yourself. 6 to 14 में rest of the question I have taken. Now next class I'll start with chapter 10. But if you have any doubt in this chapter, you can ask first. आप नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ लेना अगर इस चैप्टर में फर्दर कोई डाउट आता है तो. ठीक है? क्लियर है मेरी इंस्ट्रक्शंस? सर इस चैप्टर इस वाली एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कौन से ओमिटेड हैं? एग्जाम्पल्स सारे कर लो, जो जो डिफरेंशियल नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम वाले छोड़ देना बस. ओके जिसमें भी जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है वो कर लेना. ओके ठीक है? ओके बच्चे. ठीक है? सर इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक नहीं है? नहीं, क्वेश्चन बैंक है लेकिन वो उस लेवल का इस बार कोविड की वजह से तुम्हारे उसमें आएगा नहीं ना. तो वो जब हम सैंपल पेपर्स करेंगे तो इस रेंज के क्वेश्चन जो न्यू सैंपल पेपर है उसमें कवर हो जाएंगे. ठीक है ना? ओके ओके. सर हाँ जी. सर वो 500 रिफंड करने थे. हाँ मैं पेटीएम कर देता हूँ बेटा तुझे. ओके सर. तेरे नंबर पे ही करूँ वानी, किस पे करूँ? मुझे एक नंबर सेंड कर दे बेटा. ओके सर मैं कर देती हूँ. हाँ